गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो एडिटोरियल है रियल में बहुत ही शानदार वाला एडिटोरियल है, बहुत ही शानदार वर्किंग है इसके अंदर। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत सारी न्यू वर्किंग आप यहाँ पे सीखोगे। और जो इम्पोर्टेंट वर्किंग है जैसे सेकंड सब्जेक्ट क्लोज हो गया, टू हैव वगैरह कैसे वर्क करते हैं, ये आईएनजी क्लोज वगैरह जितनी भी इंपॉर्टेंट वर्किंग्स है, एडवांस वर्किंग है, वो यहाँ पे इस न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे इसको एडिटोरियल को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो इसकी हेडिंग है वो पढ़ लेते हैं एक बार। मैनेजिंग का मतलब मैनेज करना। एन अपहीवल, किसको अपहीवल का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, गड़बड़। तो गड़बड़ को क्या करना, मैनेज करना, उसको व्यवस्थित करना, उसको सही ढंग से उसको मैनेज करना। ठीक है, मतलब उसको सेट करना, सेटलमेंट करना एक टाइप से। इस पे आपका एडिटोरियल ऑन किस पे है, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। जो यूनिवर्सल, जो पूरी दुनिया के अंदर जो वैक्सीनेशन चल रहा है, टीकाकरण जो चल रहा है कोरोना का, उसके ऊपर आपका एडिटोरियल है। तो वैसे भी ये क्या इंटरेस्टिंग है, जो आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी जरूरी है, और वर्किंग तो इसकी बड़ी शानदार है ही। अगर किसी स्टूडेंट ने ये कर रखा है तो उनको तो पता होगा कि कितनी शानदार वर्किंग है इसके अंदर। तो अब वे अपने स्टार्ट करते हैं इसकी, एक बार इसकी समरी को पढ़ लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन इज, इसका सबसे डायरेक्ट पता लग गया यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। तो यूनिवर्सल यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया कि वैक्सीनेशन। आपको पता है कि आपका नाउन होना चाहिए, आगे आगे पास करता जाता है, अल्टीमेट जो नाउन होता है लास्ट वाला उस पर डिपेंड कर जाता है। तो वैक्सीनेशन यहाँ पे नाउन है, टीकाकरण, तो यूनिवर्सल उसका एडजेक्टिव बन जाएगा आगे पास करके खुद का बर्डन। तो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो पूरी दुनिया में होने वाला जो टीकाकरण है, इज सब्जेक्ट इज का वैक्सीनेशन पास में मिल गया, नाउन बिल्कुल फ्री है। इज ए नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब जरूरी, गोल, एक जरूरी गोल है, टारगेट है, लक्ष्य है। बट लेकिन इंडिया इज नोवेयर, इंडिया कहीं नहीं है, इंडिया इज नोवेयर, इंडिया कहीं नहीं है, नियर पास में, किसके पास में, अचीविंग इट, इसे अचीव करने के पास में नहीं है। अचीविंग यहाँ पे आपका जेरेंड होगा। अब कंप्लीट डिटेल में जेरेंड वगैरह देखेंगे अपने एडिटोरियल के अंदर। ये समरी है, इसको डायरेक्ट अपने पढ़ लिया। नियर अचीविंग इट, अचीव करने के पास, मतलब अचीव करने की जो एक्टिविटी होती है, कोई भी एक्टिविटी अचीव करने की, तो उसे एक नाउन की तरह ट्रीट कर रहा है, उसके पास, उस एक्टिविटी के पास, पास मतलब चीज, तो नाउन की तरह ट्रीट कर रहा है, तो जेरेंड होगा। अब यहाँ चलते ही एक तो डाउट ये आ जाता है, वो क्लियर करना जरूरी है कि सर हमें तो यही समझ में नहीं आया कि ये क्या है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से स्प्लिट करूं, आप बोलोगे सर ये तो सबको ही पता होता है, अभी देख लेना सबको पता होता है क्या। अगर मैं यहां से स्प्लिट करूं तो नोवेयर, ठीक है, यहां से स्प्लिट करते ही क्या हो जाएगा आपका, नोवेयर हो जाएगा। एक बार इसको इरेज करें। और अगर मैं यहां से इसको स्प्लिट करूं तो ये नाउ हेयर। तो बहुत सारों में ये डाउट आ जाएगा कि ये नोवेयर है या नाउ हेयर है। तो ऐसा नोवेयर ही होता, नाउ हेयर नहीं होता, उसमें दोनों में क्या होना चाहिए था, स्पेस होता। ठीक है, नाउ हेयर के अंदर का नाउ और हेयर, अब यहाँ वो नहीं है, ये इन दोनों में स्पेस होता तो साथ में होता है वो नो वेयर होता है। नो वेयर, वेयर का मतलब कहाँ या जहां, नो कहीं नहीं। ठीक है, कहाँ, नो मतलब नो वेयर कहीं भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी जगह पे नहीं। इस तरीके से बात की। एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। अब शुरू करते हैं इसका सेंटेंस। एक कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ाव, एक साथ होना कोई चीज। ठीक है, ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन, ऑफ पैनिक, पैनिक का मतलब घबराहट, खलबली, हलचल, गड़बड़। ठीक है, गड़बड़। पब्लिक प्रेशर, किसका, पब्लिक प्रेशर का, पब्लिक का जो दबाव है लोगों का। एंड कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है बोध, ज्ञान, नॉलेज किसी चीज का। ठीक है, ऑफ किसका, ऑफ द मैग्नीट्यूड। अब ये पहले वाले ऑफ के साथ में क्या क्या गया आपके, पैनिक गया, पब्लिक प्रेशर एंड कॉम्प्रिहेंशन गया। मतलब कॉम्बिनेशन है, जुड़ाव है, मिले हुए हैं। कौन कौन, एक तो पैनिक है, एक पब्लिक प्रेशर है, और एक आपका कॉम्प्रिहेंशन। ऑफ के बाद से एंड का और इस कोमा का रिफ्लेक्शन जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया सर। और कॉम्प्रिहेंशन किसका, या तो ये तीनों चीजें किसी की हुई, या कॉम्प्रिहेंशन किसी का हुआ। ऑफ का किसका, द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड का मतलब उसका साइज क्या है, उसकी मतलब पावर क्या है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड किसका, आप क्वेश्चन पूछते चला करो। जैसे ऑफ आया तो आपको पता है इसकी वर्किंग क्या, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन पूछा। किसका, ऑफ द क्राइसिस, किसका, क्राइसिस का, जो संकट है, जो अभी विपत्ति आई हुई है, उस विपत्ति के जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो साइज है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसका ज्ञान, पब्लिक प्रेशर और जो पैनिक है, इन तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन है। क्या करूं उस कॉम्बिनेशन का, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जाकर किसी का सब्जेक्ट बनेगा। आगे इसने यूज किया दैट, दैट देखते ही आपके तीन वर्किंग आएगी माइंड में, कि जो वह, तीन वर्किंग क्या रहेगी, कि जो वह। तो की
जो वह पता नहीं क्या है, दैट इंडिया है, तो नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया। तो जो तो वो होगा नहीं, क्योंकि जो को तो क्या चाहिए, सेंटेंस ये आगे, तो सेंटेंस इसको मिलना चाहिए, लेकिन तो ये तो इसका सब्जेक्ट तो इंडिया बन गया। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है ना, दैट इंडिया इज, वो इंडिया, वो भारत, कौन सा भारत, जो महान हुआ करता था, कौन सा भारत जो महान हुआ करता था, जो महान है, कौन सा भारत जो महान है, या कौन सा भारत जो महान हुआ करता था। तो इंडिया के साथ भी दैट यूज, बहुत शानदार वाला कॉन्सेप्ट अपने को पता लगा रियल के अंदर। देखो दैट का मतलब वह है। अब अपने ऐसे बोले इंडिया के द तो नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा द, क्योंकि इंडिया यूनिक है, कोई स्पेसिफाई नहीं करे, इंडिया यूनिक है, यूनिक के आगे द नहीं लगे, वो एक ही है दुनिया के अंदर, ठीक है। लेकिन दैट वगैरह यूज हो जाता है, यहां से अपने क्लियर हो गया कि इंडिया के आगे दैट भी लग सकता है, दैट इंडिया, क्योंकि कई बार आपको बताया जाता है कि इनके लिए कोई इंडिकेशन वगैरह नहीं लगता क्योंकि ये यूनिक है, ऐसा नहीं होता। तो अपने ऐसे बोल सकते हैं दैट इंडिया विच वॉज वेरी ग्रेट एट द टाइम ऑफ इट्स ओन हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री के टाइम पे जो इंडिया बहुत ज्यादा मतलब ग्रेट था, उस इंडिया से दुनिया ने बहुत कुछ सीखा। तो दैट यूज हो सकता है इंडिया के साथ, समझ में आ रही चीज। तो रूल गया, कई जगह आपको रूल लिखवा दिया जाता है कि दैट वगैरह दिस वगैरह यूज नहीं होते, दिस इंडिया भी यूज हो सकता है, ये भारत, ठीक है। तो अगर लिखवाया जाता है तो वो गलत है, लेकिन अपने को कोई दिक्कत ही नहीं, अपने को तो रूल वगैरह रटने, अपने को तो क्या करना है, सिर्फ पिक्चर बनानी है, अपने को पिक्चर बनाई, अपने तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि अपने कोई रूल करते ही नहीं है, तो अपने कुछ रटना ही नहीं है। अपने तो पढ़ा दैट इंडिया, वो इंडिया, कौन सा इंडिया, जो मतलब आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कोई नया एग्जाम्पल, तो वो वह की तरह हो सकता है। अब यहाँ पे अपने बात करें, जो की तरह तो नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद में क्या नहीं है, कोई मॉडल नहीं है। की तरह भी हो सकता है अगर ये कोई नया सेंटेंस या कनेक्शन दे रहा हूं, कनेक्शन को भी तो बता दें, दैट नए सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा हूं उस तरीके से, दैट इंडिया इज इन। अब एक बार अपने इंडिया को अकेले को पढ़ते हैं, नए सेंटेंस को, इंडिया इज इन, इंडिया है में, किसमें, सीम्स, सीम्स में। तो सीम्स तो क्या होता है, प्रतीत होना, डज सीम होता है। यहां से पूरी की पूरी गड़बड़ होगी, अब मिलेगी शानदार वाली वर्किंग, ठीक है। यहां पे पूरी की पूरी गड़बड़ क्या हुई कि इंडिया इन सीम्स, इंडिया इज, भारत है में, किसमें, तो आपको यह बताया जाता है कि प्रीपोजिशन के बाद में इन वगैरह होता है, उसके बाद में नाउन आनी चाहिए, कंपलसरी है, क्योंकि इन में, नहीं तो सेंटेंस आपका अधूरा है। जैसे मान लीजिए ही इज इन द पार्क, ही इज इन, वो है में, किस में है, पार्क में है, तो आपको बोला जाएगा कि ही इज इन द हाउस, वो घर में है, ही इज इन द क्लास, वो क्लास में है। तो ये तो अपने बोलते हैं, आपको ऐसे लिखाया जाता है कि इन आपका, और आप देखते हो तो भी आपको लगता है कि इन मगर कंप्लीट नहीं है, उसके लिए कोई ना कोई नाउन तो आनी चाहिए ना जिसके अंदर वो होगा। तो इस तरीके से अपने डाउट आता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं बोलूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हिम, उसकी पोजीशन क्या है, ही इज इन, वो इन है। या जैसे मान लीजिए कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो कंपटीशन में अपने बात करें तो आपका प्री का एग्जाम हुआ, उसके बाद में रिजल्ट आया प्री का, तो मेंस एग्जाम के लिए आप क्या बोलोगे, ही इज इन। जैसे मान लीजिए कोई टूर्नामेंट वगैरह हो रहा है, उसमें आपका सिलेक्शन किया जा रहा है, तो क्या बोलते हैं, ही इज इन, सी इज इन, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता। तो ऐसे भी आ सकता है। तो वहां पे इन में नहीं बता रहा, इन वहां पे बता रहा है कि वो इन अंदर है, अंदर है मतलब उस सिलेक्शन में, तो इन आपका सिलेक्शन को भी बता सकता है। और यहाँ पे इज इन का मतलब इंडिया कोई सिलेक्ट थोड़ी हुआ है, तो यहाँ इंडिया कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई कॉम्पिटिशन नहीं जीता है, तो यहाँ पे गड़बड़ हुई। उसके बाद में सीम्स को डज सीम देखूं तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको सेंटेंस में कुछ गड़बड़ लगे, समझ ना आए, तो आप एक बार के लिए क्लोज जरूर चेक कर लेना। 3 क्लोज होते हैं, आईएनजी क्लोज, ईडी क्लोज एंड सेकंड सब्जेक्ट क्लोज। तो अगर सेकंड सब्जेक्ट क्लोज में क्या होता है, बैक रिफ्लेक्शन लेता है, बैक रिफ्लेक्शन लेकर देखते हैं, इंडिया इज इन, इंडिया है में, किसमें बैक चलते हैं, एक एक एलिमेंट चलते चलते हैं कि किसके लिए यूज हुआ है। अब यहाँ पे दैट सेकंड सब्जेक्ट क्लोज में दैट आप यूज करो चाहे ना करो, तो दैट यूज होता है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में यूज होता है, तो इसको आप हटा भी सकते हो, दैट यूज भी कर सकते हो और दैट यूज ना भी कर सकते हो। एक बार इसको हटा दो सेकंड सब्जेक्ट क्लोज के लिए, तो दैट आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, दैट तो एम्फेसाइज के लिए आता है, और डायट बोले ना डायट ऐसे हो जाता है। तो अपने यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं बताऊंगा अभी कैसे एम्फेसाइज होता है, कैसे डिफरेंस होता है दैट यूज करने का। तो इंडिया इज इन, इंडिया इज इन किसके लिए यूज हुआ है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्राइसिस के लिए यूज हुआ है ना, इंडिया इज इन द क्राइसिस, इंडिया क्राइसिस में है। तो ये है सेकंड सब्जेक्ट क्लोज किसका, क्राइसिस का। 2 सेंटेंस को मिलाकर बनता है अलग अलग से, मैं बोल देता हूं सेंटेंस, और ये सेंटेंस सीरियसली बहुत शानदार वाला, क्योंकि इसके बाद में आगे टू हैव की वर्किंग आ रही है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए अलग से ओनली इसी सेंटेंस पे एक वीडियो और बना दूं, जो
आपको बहुत जल्द आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, ठीक है, चैनल पे डायरेक्ट वीडियो मिल जाएगी इस सेंटेंस को समझाने की। उसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझा दूंगा कि सेकंड सब्जेक्ट क्लोज वर्क कैसे करता है, दो अलग अलग सेंटेंस लेकर, और टू हैव की वर्किंग भी वहां पे बता दूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं 100% पे कोशिश करूंगा, अपनी 100% पे कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैक्सिमम चांस है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, अलग से सेंटेंस की इसकी वीडियो मैं बना ही दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो सेंटेंस क्या बनेंगे, इंडिया इज इन द क्राइसिस, विच क्राइसिस, द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्राइसिस, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्राइसिस, कौन सा क्राइसिस, इन विच इंडिया इज, जिसमें इंडिया है, इन विच भी यूज कर सकते, इन विच इंडिया इज, जिसमें इंडिया है, बैक रिफ्लेक्शन, तो इंडिया इज इन द क्राइसिस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्राइसिस, समझ में आया चीज कि इंडिया क्राइसिस में है और उस क्राइसिस के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो ऐसे होता है आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज, दो सेंटेंस को मिलाया जाता है, क्योंकि उस जिसके लिए यूज होता है क्लोज, जब भी यूज होता है वो उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जिस एलिमेंट के लिए यूज होता है। तो यहाँ क्राइसिस के लिए यूज हुआ है तो ये क्राइसिस की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उस सेंटेंस की फॉर्म में, और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई और है, और ये क्राइसिस उस सेंटेंस का जरूर पार्ट होगा, उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का पार्ट होना कंपलसरी है। समझ में आ रही है आप लोगों के, उस एक्शन का, उस सेंटेंस का पार्ट होना कंपलसरी है वो एलिमेंट। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, क्राइसिस आपका पार्ट है किसका, इंडिया इज इन द क्राइसिस, और वहां से क्राइसिस को हटा दिया गया और अपने आप बैक रिफ्लेक्शन ले गया, यहाँ से देखो बैक रिफ्लेक्शन ले गया वापस क्राइसिस पे। क्लियर हो आप लोगों को, समझ में आया? तो इस तरीके से वर्क करता है। अब दैट की वर्किंग क्या होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस दैट इंडिया इज इन, जिसमें इंडिया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस इंडिया इज, इंडिया जिसमें है उस क्राइसिस बोलने में। अब एक में तो क्या होगा, दैट लगाते तो देखो हिंदी में बोलने में से जाएगा मैग्नीट्यूड, क्राइसिस का मैग्नीट्यूड जिसमें इंडिया है, दूसरा क्राइसिस का मैग्नीट्यूड इंडिया जिसमें है, नॉर्मल वे में। तो दैट एक एम्फेसाइज के लिए यूज होता है। बड़ी ही शानदार वर्किंग, एक बार रफ कर लेते हैं, आगे चलते हैं। इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। तो जब अपने डिटेल में करेंगे तो वहां पे ही डिटेल में करेंगे उस पूरे सेंटेंस को। तो थोड़ा देख लेते हैं अपने तरीके से। तो यहाँ पे अपने देखें सीम्स, अब डच सीम का सब्जेक्ट ढूंढने चलते हैं। डच सीम का सब्जेक्ट ढूंढने चलेंगे तो यहाँ पे आते हैं अपने, इनका तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि उसके सब्जेक्ट बनाने के लिए तो कोई नाउन तो होना चाहिए ना, नाउन ही होगा वो तो, जेएंड हो चाहे कुछ भी हो, नाउन होना चाहिए या थीम केस होना चाहिए। तो इज का सब्जेक्ट इंडिया, इंडिया गया, इंडिया को इज ले गया। दैट आपका की तरह वर्क कर रहा है, आपने पहले ही देख लिया कि मतलब अलग से स्प्लिट कर रहा है। दैट आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज में काम कर रहा है। क्राइसिस को ऑफ खा गया, मैग्नीट्यूड को ऑफ खा गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं बचा। कॉम्प्रिहेंशन, पब्लिक प्रेशर एंड पैनिक, इन सब को क्या कर गया आपका, ये ऑफ खा गया, ठीक है, बचा कॉम्बिनेशन। तो वो कॉम्बिनेशन है ना, वो दिखाई देता है कैसा, टू हैव प्रॉम्प्टेड। अब यहां पे देखना टू हैव कैसे वर्क करता है। जैसे अपने बात करें, मैं ऐसे बात करूं, ही विल कम टुमारो, ही विल कम, डायरेक्ट देखते हैं, ही विल कम, वो आएगा, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल। ये भी मैं एग्जांपल लेकर आपको अलग से करवा दूंगा। ही विल कम, वो आएगा। ही विल हैव कम बिफोर 9 PM, वो 9 बजे से पहले आ चुका होगा। दो चीजें देखते हैं, ही विल कम एट 9 PM, ही विल कम एट 9 PM, वो 9 बजे आएगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे 9 PM का ड्रॉ करूं, तो ये जो 9 PM है आपका, ये मैं पॉइंट लेता हूं, ये हमेशा नाउ का होता है, ठीक है, अपने टाइमलाइन पे। तो ये 9 बजे है, तो वो 9 बजे आएगा, ठीक है, उस पॉइंट पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। He will have come before 9 PM, वो 9 बजे से पहले आ चुका होगा, मतलब 9 बजे से पहले ये काम हो चुका होगा, मतलब 9 बजे तक उस काम का रिजल्ट आ चुका होगा। तो टू प्रॉम्प्ट आप लिखो डायरेक्ट, टू प्रॉम्प्ट एक्शन की फॉर्म में। एक बार अपने चेक करते हैं इसको रफ करके, एक ही स्लाइड करेंगे इसकी भी, क्योंकि इसमें भी वर्किंग बहुत शानदार है। नेक्स्ट वाली स्लाइड भी इसकी डिटेल से करेंगे, ठीक है, वो मैं होमवर्क के लिए दूंगा, क्योंकि वर्किंग शानदार है तो अपने इसको डिटेल में करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें, टू हैव प्रॉम्प्टेड, टू प्रॉम्प्ट। अब टू प्रॉम्प्ट का मतलब दिखाई देता है प्रॉम्प्ट करता हुआ। अगर एक्शन उसको आपको पता है ना, टू को अपने कनेक्ट करते हैं कैसे करता है कि टू प्रॉम्प्ट, ये मैं डिटेल में करवाऊंगा वैसे आपको, मतलब जो अभी बताया था अलग से सेंटेंस बनाऊंगा तब। तो टू प्रॉम्प्ट का मतलब प्रेरित करना, प्रेरित करने के लिए दिखाई देता है। तो कॉम्बिनेशन दिखाई देता है प्रेरित करता हुआ, किसको, एक बार ये पढ़ लेते हैं, प्रॉम्प्टेड का तीर लगा सेंटर पे, किसको, सेंटर को प्रॉम्प्ट करता हुआ दिखाई देता है, सेंटर को प्रेरित करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। टू प्रॉम्प्ट का मतलब दिखाई देता है सेंटर को प्रॉम्प्ट करने के लिए। तो मतलब क्या निकला, देखो सेंटेंस कैसे जाएगा मैं और डिटेल से बता दूंगा आपको कि ये अभी इस पॉइंट पे दिखाई देता है कैसा, सेंटर को प्रेरित करता हुआ,
कि इस पे दिखाई देता है, इस पॉइंट पे दिखाई देता है क्या कि सेंटर को आगे जाकर ये प्रेरित करेगा, या यहाँ पे प्रेरित करेगा या आगे प्रेरित, मतलब यहाँ पे दिखाई देता है और इससे आगे प्रेरित होगा ना। लेकिन कोई चीज मतलब ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो आगे जाकर इफेक्ट करेगी, लेकिन क्या पता कोई चीज ऑलरेडी हो चुकी हो वो अब दिखाई दे रही हो। तो ये दिखाई देता है प्रेरित कर चुका, मतलब सेंटर अपने आप प्रेरित हो चुका है ऑलरेडी। इस तरीके से वर्क करता है। तो ये टू हैव है वो टू मॉडल का पास्ट है, जैसे डू का डिड होता है उस तरीके से डिड का डिड हैव होता है, मतलब पास्ट का पास्ट परफेक्ट। तो टू वाले मॉडल कनेक्शन के मॉडल का जो परफेक्ट होता है, तो परफेक्ट एक टाइप से क्या होता है, पास्ट ही होता है। किसका, आप किसी भी अपने बात करें टेंस वगैरह का, उसका परफेक्ट एक टाइप से उसका पास्ट होता है। कनेक्शन के साथ भी हो सकता है और विदाउट कनेक्शन भी हो सकता है, अगर ऑप्शन अवेलेबल हो तो। जैसे टाइमलाइन में अपनों ने उस फ्लो चार्ट में किया था, टेंस के फ्लो चार्ट में, कि प्रेजेंट के पास तो दोनों ही मोड रहते हैं, पीओ क्लर्क दोनों होते हैं, लेकिन पास्ट के पास ओनली क्लर्क होता है, तो वो ओनली पीओ होता है, तो वो क्लर्क और पीओ दोनों के काम वहां से करवा लेता है। वही वाला केस है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने देखें तो क्या कर चुका, देखो टू प्रॉम्प्ट होता है तो मतलब दिखाई देता है कि सेंटर को प्रॉम्प्ट करने के लिए, मतलब आगे जाके उसको प्रेरित करेगा, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑलरेडी प्रेरित कर चुका। तो चुका पुरानी बात, क्योंकि जब टू के बाद में आप एक्शन V1 लगाते हो तो वो हमेशा उस पॉइंट से आगे की बात करता है, और टू हैव जो होता है वो पीछे की बात करता है। यही डिफरेंस है टू डायरेक्ट और टू के साथ हैव लगने का, परफेक्शन का एलिमेंट लगने का। तो कभी गलत मत करना कि टू के साथ हैव नहीं आएगा, हमेशा ऐसे सोचते टू के साथ V1 आएगा। तो ये तो क्या है, टू एक ऐसे मत सोचना टू के साथ V1 आता है, आपको ऐसे सोचना टू एक मॉडल होता है। तो जैसा मॉडल और वर्क करते हैं वैसे ही वर्क आपका टू करता है। डायरेक्ट V1 भी ले सकता है सिंपल की फॉर्म में, परफेक्ट भी बन सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी बन सकता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बन सकता है। उस तरीके से ये वर्क करता है। क्लियर हुआ ना आप लोगों के? तो ये चीज ध्यान रखना, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास नोट्स होंगे तो आप एक बार ये वर्किंग टू वाली वर्किंग मैंने आपको करवा रखी है, सारी की सारी हर टेंस में टू का यूज करके मैंने करवा रखा है, उसका पास्ट क्या होता है, उसका कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, तो वो एक बार आप चेक कर लेना, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सारे के सारे। ठीक है, तो ये यहां तक अपने क्लियर हुआ। टू की वर्किंग भी यहाँ पे क्लियर हुई। टू हैव वाली प्रॉम्प्टेड द सेंटर, कैसा दिखाई देता है, प्रेरित कर चुका सेंटर को टू ऑथोराइज। तो पहले वाले में टू मॉडल था और दूसरे में भी ऑथोराइज करने के लिए। अब ये क्या है, अब देखना, अब ये फिर से आपके समझ में आएगा। तो दिखा प्रेरित करता हुआ दिखाई क्या करने, ऑथोराइज करने के लिए, अधिकार देने के लिए। तो एक बार दोबारा से पॉइंट देखूं तो यहां पे देखना, इस पॉइंट पे फर्स्ट वाली बात दिखाई देता है, कर चुका, प्रॉम्प्ट कर चुका और सेंटर को प्रेरित कर चुका, और प्रेरित कर चुका किस बात के लिए, ऑथराइज करने के लिए। तो देखना ध्यान से, टू हैव यूज हुआ तो वो बात तो क्या इस पॉइंट से पीछे की बात है, और टू अकेला यूज हुआ है विदाउट परफेक्शन तो आगे की बात है। तो टू जो होता है एक्शन में यूज होता है तो वो आगे के एक्शन की बात करता है उस पॉइंट से जिसके साथ यूज हुआ है, और जो टू है होता है वो पीछे की बात करता है। तो क्या हुआ, इस पॉइंट पे दिखाई देता है क्या कर चुका, प्रेरित कर चुका, और प्रेरित कर चुका क्या करने के लिए, आगे जाकर ऑथराइज, मतलब आगे जाकर प्रेरित किया है उसके बाद में ऑथराइज करेगा आगे जाकर। ठीक है, या तो करना स्टार्ट कर दिया या आगे जाकर करेगा। तो ये चीज अपने क्लियर हुई यहाँ पे, बड़ी शानदार, रियल में बड़ी ही शानदार वर्किंग थी। आगे अपने बात करें ऑथराइज वैक्सीन, वैक्सीन को ऑथराइज करना, ऑथराइज का डायरेक्ट लगा किस पे, वैक्सीन पे। तो वैक्सीन सेटिस्फाई होगी, वैक्सीन ऑथराइज करनी, अधिकृत करनी है। टू, एक टू फिर से आया आपकी बार, दोनों पहले वाले टू की वर्किंग थी एज ए मॉडल, इस टू की देखते हैं। टू एनीवन, एनीवन में कोई भी, तो एनीवन कोई एक्शन नहीं होता, एनीवन कोई पर्सन होता है, चीज नाउन होता है, नाउन है इसका मतलब ये डायरेक्शन को, क्योंकि जब एक्शन होता तो वो ऐसे मॉडल वर्क करता, लेकिन यहाँ पे तो वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, नाउन की तरफ डायरेक्शन बता रहा है ना, किसी की तरफ बता रहा है। तो इस टू की वर्किंग क्या है आपकी, एज ए आपका प्रीपोजिशन वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे तीन टू है, फर्स्ट वाला टू मॉडल, सेकंड वाला टू भी मॉडल। ये परफेक्शन के अंदर उस स्ट्रक्चर में अगर हमने वैसे बात करें कि मतलब किस तरह से यूज है, परफेक्शन है मतलब एक टाइप से पास्ट की फॉर्म में, ये टू आपका प्रेजेंट फ्यूचर की फॉर्म में, और ये टू आपका ये मॉडल है, फर्स्ट वाला मॉडल परफेक्शन लेकर पास्ट को बताने के लिए, दूसरे वाला मॉडल मतलब जो बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग, दूसरा वाला मॉडल की फॉर्म में यूज, टू मॉडल की फॉर्म में यूज करके आगे प्रेजेंट या फ्यूचर को बताने के लिए उस पॉइंट का, और जो ये थर्ड वाला टू है वो बिल्कुल ही अलग वर्किंग है उसकी, प्रीपोजिशन की वर्किंग है। टू वैक्सीन किसको देनी है, किसी एनीवन, किसी को भी अबव 18, जो क्या है 18 से अबव है। देखो सेंटेंस कितना बड़ा है, कितना बड़ा सेंटेंस बन रहा है। अगर आप डायरेक्ट पढ़ो इतनी स्पीड में, देखना आप, अगर आपकी ओनली रीडिंग है, आप अगर वर्किंग को नहीं करते ना तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ओनली रीडिंग है तो आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, एरर में आ गया तो आपके समझ में नहीं आएगा कि ये बोलना क्या चाहता है।
तुक्के लगाओगे आप, और वर्किंग है तभी क्लियर हो रही है, तभी तो देखो वर्किंग से सारा का सारा क्लियर हो गया। अब मैं बताऊंगा दोबारा से कैसे क्लियर हुआ, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे मीनिंग लेना है इसका, समझ रहे हो ना, क्योंकि सेंटेंस अभी भी पूरा नहीं हुआ है, आगे और है। एंड गिव और देना, गिव V1 है, गिव स्टेट्स मोर कंट्रोल ओवर प्रोक्योरमेंट, क्या करने के लिए, ओवर प्रोक्योरमेंट, तो स्टेट्स को ज्यादा कंट्रोल देना है पहले कंपेयर, और ओवर प्रोक्योरमेंट का मतलब उपलब्धि, जो प्राप्त अपने पास ऑलरेडी जो चीजें स्टोरेज में है, तो ऑलरेडी स्टेट्स के पास जो मेडिसिन वगैरह, जो वैक्सीन वगैरह है, उसके ऊपर कंट्रोल देना है, कि उनको ही कंट्रोल करना है कि आपको किसको देना है किसको नहीं देना, इस तरीके से। अब इस एंड का रिफ्लेक्शन ढूंढने चले तो बहुत ही शानदार सेंटेंस, सारी की सारी वर्किंग ही आ गई, कितनी ज्यादा वर्किंग आई है यहाँ पे, देखो एक बार आप, मैक्सिमम वर्किंग कवर अप हो रही है, बहुत ज्यादा। ऐसे सेंटेंस रेयर मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं ऐसे सेंटेंस, तो उन पे आप है ना एक्सपेरिमेंट किया करो, ज्यादा ज्यादा उसका पोस्टमार्टम किया करो समझने के लिए। तो गिव आपको पता है, तो ये तो पता लग गया कि ये गिव आएगा तो मॉडल के लिए, मॉडल आएगा इसके पहले, क्योंकि एक्शन अकेला सर्वाइव नहीं करता। तो डायरेक्ट चले तो डायरेक्ट ही आपका इस 2 के बाद में जा सकता है, कि 2 भी तो मॉडल होता है, लेकिन 2 की ऑलरेडी वर्किंग अपने समझ चुके हैं। ये 2 आपका देखना, कोई भी एलिमेंट 2 वर्किंग एक साथ नहीं करेगा, एक बार में एक ही वर्किंग करेगा, तो ये अपने ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये तो प्रीपोजिशन है, तो दीवार है, तो दीवार के बाद में V1 आपका एक्शन अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। तो अब आएंगे अपने इस 2 के बाद में, ठीक है, कौन से 2 के बाद में, इस 2 के बाद में। अब यहां पे देखते हैं 2 के बाद में, यहां से मिल जाती है तो ठीक है वर्किंग। तो क्या हुआ कि सेंटर को प्रेरित किया क्या करने के लिए, एक तो वैक्सीन देने के लिए और दूसरा स्टेट्स को पावर देने के लिए, बिल्कुल सही है, सेंटर को प्रेरित किया उस कॉम्बिनेशन ने। अब यहां इस 2 से अगर आप देखो, इस 2 से देखोगे तो दिक्कत होगी आपको, इस 2 से देखना एक बार, इस 2 से नहीं ले सकते, वैसे भी ये परफेक्शन के लिए यहाँ पे, और अगर लें तो देखना कि कॉम्बिनेशन ने पावर दी है, तो यहीं से पता लग जाएगा कौन से सेंटर, क्योंकि ये जो 2 है ये सेंटर के एक्शन को क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, और ये जो 2 है वो कॉम्बिनेशन के उसको क्या कर रहा है, एक्शन को अटैच कर रहा है। तो कॉम्बिनेशन जो घबराहट है, जो पब्लिक प्रेशर है, उसने स्टेट को पावर दी है, या सेंटर स्टेट को पावर देगा, पावर सेंटर देगा ना, तो इसका मतलब इसका रिफ्लेक्शन इस 2 के बाद में है। आई थिंक आपको क्लियर, बड़ी ही शानदार वर्किंग थी, रियल में बहुत ज्यादा शानदार वर्किंग, सीरियसली रिवाइज करना है इसको बार बार, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। टाइम पे मत जाना कि इतना टाइम हमारा कंज्यूम हुआ, क्योंकि यहां पे अगर टाइम, ऐसी वर्किंग में टाइम कंज्यूम करोगे ना, तो आपको तगड़े वाला आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे तगड़े वाला आउटपुट। और अगर ऐसे में आपने स्किप करने की कोशिश की तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि मुझे ही पता है व्यूज बच्चों के आते हैं, लोगों के व्यूज आते हैं ओनली शॉर्ट वीडियोस पे, तो बनाने को मैं भी शॉर्ट बना दूं, डायरेक्ट आपको मीनिंग पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि जितने पढ़ रहे हैं उनके साथ गलत है, क्योंकि ये चीज गलत है, ये व्यूज के लिए आप क्या कर रहे हो, स्टूडेंट्स को बर्बाद कर रहे हो, एक टाइप से उनका टाइम खराब कर रहे हो, तो कोई मीनिंग नहीं है, एक टाइप का पाप ही है ये, तो ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, चाहे व्यूज वगैरह ना है, क्योंकि व्यूज के लिए मुझे पता है, मुझे भी पता है कैसे आते हैं, शॉर्ट वीडियो से ही आते हैं, ये मुझे भी पता है, लेकिन अपने को यहाँ पे सीखना है, मैं यहाँ पे सिखाने के लिए आया हूँ, आपको बेवकूफ बनाने के लिए नहीं आया अभी तक, तो ठीक है, वो आगे आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सपोर्ट करते हो। अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो मजबूरी हो सकती है बेवकूफ बनाने की, लेकिन नहीं बनाऊंगा, डोंट वरी, नहीं बनाऊंगा, अब तक तो बनाया नहीं, इतनी सिचुएशंस हैंडल कर ली फिर भी, तो आगे भी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो ये सेंटेंस अपना यहाँ पे अब कंप्लीट हुआ। अब बात पढ़ते हैं पूरी की पूरी, बोलना क्या चाहता है देखना ध्यान से। इसने जो बोला है, एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, एक कॉम्बिनेशन एक बार यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, फिर अपने कंप्लीट को पढ़ लेते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ पैनिक, मतलब पूरा मीनिंग, जो पैनिक, पब्लिक प्रेशर, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को एक बार शॉर्ट बनाते जाओ या छोड़ते जाओ, जो पब्लिक प्रेशर, कॉम्प्रिहेंशन, जो क्राइसिस का मैग्नीट्यूड, क्राइसिस देखना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को कैसे पढ़ते हैं। अब मैं ना जैसे डायरेक्ट पढ़ता जा रहा, जैसे जैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रही है उनको मैं साथ में लेकर पहले डाल रहा हूँ, समझ ये चीज, जो जो चीजें मतलब इंपॉर्टेंट है उसको बाद में रखूंगा, जो एक्स्ट्रा है उसको पहले डालता जा रहा हूं। देखो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, ऐसे पढ़ना होता है आपको, स्पीड में कैसे पढ़ना होता है एग्जाम में वो भी देख लो। कॉम्बिनेशन, पैनिक का, पब्लिक प्रेशर, कॉम्प्रिहेंशन का, कॉम्प्रिहेंशन किसका, मैग्नीट्यूड, क्राइसिस के मैग्नीट्यूड, क्राइसिस कौन सा, जो इंडिया, जिसमें इंडिया है, सिम्स दिखाई देता है, मतलब ये सेंटेंस यहाँ से आपका मेन सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो इससे पहले की जितनी भी इंफॉर्मेशन वो एक्स्ट्रा है, तो बैक से शुरू करते हैं पढ़ना कि इंडिया जिस क्राइसिस में, उस क्राइसिस के मैग्नीट्यूड का जो कॉम्प्रिहेंशन, पब्लिक प्रेशर, पैनिक का जो कॉम्बिनेशन है वो दिखाई देता है, सेंटर को प्रेरित कर चुका, क्या करने के लिए, वैक्सीन को ऑथराइज करने के लिए, जो भी 18 से ऊपर है उनके लिए, और स्टेट को ज्यादा पावर देने के लिए प्रोक्योरमेंट पे। समझ आया चीज, हो गया सही।
सेंटेंस बन गया कि जो कॉम्बिनेशन इन सारी चीजों का, जिस क्राइसिस में इंडिया है, उस क्राइसिस का जो मैग्नीट्यूड है, उसका कॉम्प्रिहेंशन और पब्लिक का जो प्रेशर और जो पैनिक है, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो दिखाई दे रहा है कि सेंटर को उसने प्रेरित किया है कि सेंटर क्या करे, जो 18 अबव उनको वैक्सीन प्रदान करे और जो स्टेट्स है उनको ज्यादा पावर प्रोवाइड करें। बस स्पीड में ऐसे पढ़ना होता है एग्जाम। बहुत स्पीड बनेगी सीरियसली, ऐसे नहीं है कि मैं इतना स्लो चल रहा हूं तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी इससे जितना स्लो आप कर रहे हो। ये स्लो करोगे ना तभी स्पीड बनेगी, क्योंकि तभी तो पढ़ते ही पता लगेगा कि जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस दैट इज इन इंडिया जिसमें है डायरेक्ट, क्योंकि वर्किंग आती है तभी तो अपने इसको पढ़ पाए, नहीं तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे, समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे बोला क्या जाए। कितनी स्पीड बना लेना रीडिंग की, नहीं समझ में आएगा कि सेंटेंस बोलना क्या चाहता है। और ये अगर प्रैक्टिस करके एक बार टाइम लगेगा, लेकिन अपने आप आपकी स्पीड एकदम से इतने तगड़े वाली बूस्ट होगी, आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि इतनी स्पीड कैसे हो सकती है। मैं इतना स्पीड में देखते ही कैसे पता लग रहा है कि सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है, देखते कैसे पता लग रहा है कि ये बात क्या बोलना चाहता है। समझ में आ रही है ना मेरी चीज? तो धीरे धीरे आप चलोगे तभी, क्योंकि आपको क्या करना है कि जो बिल्डिंग तैयार करनी है उसको पूरा खचाखच भरना है, खोखला नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी खोखली नहीं रहनी चाहिए, मतलब अपनी लैंग्वेज में बोले थोथी नहीं रहनी चाहिए वो चीज। समझ में आ रही चीज? थोथा नहीं छोड़ना, उसको पूरा को पूरा भर के रखना है। समझ में आ रही है कि कहीं टूट ना जाए बाद में। तो खुद को खोखला मत रखो, थोथा मत रखना, अपने अंदर कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है, भरना है अच्छे से, फुल ठूस ठूस के भरना है कॉन्सेप्ट्स को, मतलब बिल्कुल टाइट फॉर्म में रखना है, बिल्कुल आपको सॉलिड फॉर्म में बनना है। समझ में आ रही चीज? खोखला नहीं रहना, नहीं तो वो खोखला होगा ना वो कभी एग्जाम में जाकर फूट जाएगा। खोखले रहोगे ना तो एग्जाम में फूट जाओगे, कभी भी पता नहीं लगेगा। और अगर सॉलिड रहोगे तो किसी पे टक्कर मारोगे ना एग्जाम पे, सॉलिड होगे और एग्जाम पे टक्कर मारोगे तो एग्जाम फूटेगा, आप नहीं फूटोगे। और खोखले होगे और एग्जाम पे अगर टक्कर मार दी ना खुद बिखर जाओगे। समझ में आ रही है चीज? तो खोखला नहीं रखना खुद को। आगे चलते हैं, अब थोड़ा स्पीड में चलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो गया। आगे वाली स्लाइड तो अपने मैं होमवर्क ही दूंगा यहाँ पे। दिस इज ये है, अब यहाँ पे वर्किंग बड़ी शानदार है, डिस्पाइट बावजूद द प्रॉब्लम्स के बावजूद है। तो ये जो है मतलब ये पिछले वाली जो बात है ना उसके लिए यूज है कि ये जो जितना भी है अथॉरिटी वगैरह देना, ऑथराइज करना, ये जितना भी है ये है बावजूद किसके, बावजूद द प्रॉब्लम्स के बावजूद। जो प्रॉब्लम्स किसमें है, इन स्केलिंग अप प्रोडक्शन को स्केल अप करने में। ये आपका जेरेंड हो गया। आईएनजी दिखती चार वर्किंग आएगी, तो चार वर्किंग आएगी तो फर्स्ट वर्किंग आएगी, मेन एक्शन नहीं होगा क्योंकि इन है, दीवार है, दीवार के बाद में सर्वाइव नहीं करेगा मेन एक्शन। आपका एडजेक्टिव होगा नहीं क्योंकि उसके डायरेक्ट बाद में कोई नाउन नहीं है, ठीक है। स्केलिंग अप या फिर स्केल अप करने वाला प्रोडक्शन आपका हो सकता है, स्केल अप है ना, स्केलिंग अप, स्केल अप करने वाला प्रोडक्शन, स्केल अप करने वाली पावर, तो स्केलिंग अप पावर, स्केल अप करने वाली पावर, बढ़ाने वाली पावर, किसी चीज को बढ़ाने वाली या एम्फेसाइज करने वाली पावर, ठीक है। तो वो हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ाएगा, प्रोडक्शन खुद थोड़ी बढ़ाएगा, प्रोडक्शन को तो बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब क्या निकला, स्केलिंग का तीर ही लगेगा, और तीर लगेगा तो आपका ना तो एडजेक्टिव रहेगा, क्योंकि जब आईएनजी होता है उसमें तो वो जो जिसके लिए यूज होता है एडजेक्टिव में वो तो खुद उस एक्शन को करने वाला होता है, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट पर्सन खुद देने वाला होता है, जैसे कि आप लोग इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, तो आप मुझे इंटरेस्ट देते हो, मैं इंटरेस्टेड हूं आप लोगों में, ठीक है। तो मैं इंटरेस्टेड हूं, इसका मतलब पैसिव एलिमेंट हूं, मुझे इंटरेस्ट आता है, आप इंटरेस्ट प्रदान करते हो, तो वो वाली चीज है। तो ये यहाँ पे अपने देखें तो स्केलिंग अप, तो दो ही चीज बनी, जेरेंड या सॉरी क्लोज या जेरेंड। तो हाँ जेरेंड क्लोज है की बात थी, उल्टा बोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की चीज है। तो क्लोज तो यहाँ होगा नहीं क्योंकि इनके बाद दीवार के बाद में क्लोज भी सर्वाइव नहीं करता, क्योंकि इन आएगा में किसी चीज में, चीज मतलब नाउन होती है, अपने आप जेरेंड बन गया, क्योंकि क्लोज तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है एक्शन की फॉर्म में, और वो किसी से बाइंड नहीं कर सकते आप, वो डायरेक्ट हवा में छोड़ा जाता है, समझ आए चीज। तो वो वाला चीज है इन स्केलिंग अप प्रोडक्शन की स्केलिंग अप है उसमें तो जेरेंड है, एंड इन और किसमें, सप्लाई में, एंड मैनेजमेंट ऑफ वैक्सीन के मैनेजमेंट अमित मध्य में, किसके मध्य में, हमें सर्ज इन केसेस में जो सर्ज है, बढ़ोतरी है, उसके मध्य में जो वैक्सीन का मैनेजमेंट है, उसमें सप्लाई में, प्रोडक्शन की स्केलिंग में जो प्रॉब्लम्स है उनके बावजूद ये चीज है। मतलब ये बात उन्होंने करनी है, मतलब क्या हुआ कि सप्लाई में स्केलिंग, प्रोडक्शन बढ़ाने में प्रॉब्लम आ रही है, सप्लाई में प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, तो वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल गवर्नमेंट को अपने हाथ में रखना चाहिए, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रखना चाहिए, फिर भी वो क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल दे रही है। तो बावजूद इसके कॉन्ट्रेरी बता रहा ना, कितनी चीजें गड़बड़ होने, इन प्रॉब्लम्स के बावजूद गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, स्टेट वगैरह को पावर देनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रेरी है। क्लियर है, ये सेंटेंस इजी था बिल्कुल। आगे बात, सारे सेंटेंस शानदार हैं। द स्टेप कुड नॉट हैव बीन इजी टू टेक। अब यहां पे पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो, द स्टेप इज कुड नॉट हैव बीन इजी, कुड नॉट हैव,
तो कुड नॉट हैव बीन इजी, तो यहां पे अगर मैं डज यूज करूं, डज नॉट हैव बीन इजी, ठीक है, तो हैज नॉट बीन इजी बनेगा कि आपका स्टेप इजी नहीं बन चुका है। कुड नॉट हैव का मतलब अब कैन बी इजी, कैन बी इजी बोलो पहले आप, परफेक्शन को बाद में यूज करें। कुड भी छोड़ो एक बार, कुड का मतलब स्मॉल पे बात करता है, मिनिमम पे बात करता है। द स्टेप कैन बी इजी, टू टैक लेने के लिए, अब टू यहाँ पे एज ए मॉडल वर्क कर रहा है, तो जो स्टेप है वो क्या है, इजी हो सकता है, हो नहीं सकता, वो इजी है। द स्टेप कैन बी इजी, कैन बी इजी का मतलब इजी हो सकता है, ठीक है। स्टेप कैन बी इजी, स्टेप आपका इजी हो सकता है लेने के लिए। द स्टेप कुड नॉट, कैन नॉट बी इजी, स्टेप इजी नहीं हो सकता, मतलब ये जो स्टेप लेना है ना वो इजी भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कुड नॉट हैव बीन परफेक्शन, हो सका है, एक तो हो सकता है, एक हो सका है। तो हैव जो आपका होता है वो मैंने आपको पहले ही बोला था परफेक्शन है, पास्ट को बताता है, कनेक्शन मतलब रिजल्ट को शो करता है, पास्ट का मतलब पहले की बात करें कि आपका स्टेप कैन बी इजी का मतलब स्टेप इजी हो सकता है, कैन बी इजी का मतलब स्टेप इजी हो सकता है, मतलब आगे जाकर। कैन हैव इजी मतलब स्टेप आपका इजी हो सका है, बन सका है, इजी हो सका है, इजी बन सका है, मतलब इजी बना है। तो बनेगा कैन बी इजी, बन सकेगा मतलब एबिलिटी के फॉर्म में, तो आगे कैन बी इजी, कैन हैव बीन इजी का मतलब बन सका है, मतलब इस आप लोगों की मेहनत के कारण ये सिलेक्शन आपका हो सका है, ठीक है। यू कैन हैव द सिलेक्शन, ले सके हो आप अपना सिलेक्शन। परफेक्शन को बताता है मैंने टू हैव के साथ आपको ऑलरेडी बता रखा है, डिटेल में मैं अलग से सेंटेंस बताऊंगा तब आपको बता दूंगा। तो कुड नॉट हैव बीन का मतलब नहीं हो सका है, नोट लगा दिया बस, नहीं हो सका मतलब जो स्टेप है इजी लेने के लिए इजी नहीं बन सका है, मतलब इजी नहीं हो सका है, मतलब इजी नहीं हो पाया गवर्नमेंट से इतना ज्यादा जितना आपने सोच रहे थे, उस तरीके से ये बात कर। क्लियर है, समझ में आया? तो बड़ी ही रियल में बहुत ही शानदार वर्किंग थी यहाँ पे, तो इसको एक बार क्या करना, आप रिवाइज करना। अब नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में आपको होमवर्क देता हूं। एक तो ये स्लाइड आपकी बिल्कुल छोटी सी है, ये होमवर्क है, इसमें कोई मुझे नहीं लगता इतनी शानदार कोई वर्किंग होगी। बतानी है तो आप इनिशिएटेड बता देना कि इनिशिएटेड क्या है यहाँ पे, V2 V3, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको बतानी है और वर्क का सब्जेक्ट बता देना, एक मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, पहले आप नेक्स्ट क्लास से पहले बता देना। और क्या बताओगे आप, और कुछ बताने लायक हो क्या आप? दैट की वर्किंग बता देना, और क्या बताओगे? वो क्या भी याद कर लेना, और इसमें तो कुछ मत बताना चाहे, ये बता देना गिवन दैट ये क्या है, ये बता देना इसमें, ठीक है, ये बढ़िया है। इंक्लूडिंग बता देना, आईएनजी वाला 4 वर्किंग क्या वर्किंग है। अंडरलाइंग बता देना कि क्या है अंडरलाइंग, ठीक है, 4 वर्किंग में से। और ये अबाउट 5% द इंटेंडेड बता देना, और अबाउट 5%, और अबाउट 5% है ये डाइट उसने दे दिया, उसको कोई से सेटिस्फाई नहीं करा क्योंकि आगे कोई सेंटेंस नहीं है, तो ये बता देना मुझे, ये जरूर बता देना, बड़ी शानदार वर्किंग है कि अबाउट 5% का सब्जेक्ट क्या है, सॉरी सब्जेक्ट क्या, सेटिस्फाई कहां से हो रहा है, अबाउट 5% सेटिस्फाई कहां से हो रहा है, कोई सब्जेक्ट तो आगे बनता हुआ दिखा नहीं मुझे तो। और आगे क्या बताओगे, कुछ बताओगे क्या आगे? तो आप क्या बताओगे, आप आगे कुछ मत बताना, ठीक है, बस आप इतना ही बता देना, बहुत है। तो ठीक है, फिर होमवर्क आपको मिल चुका है, ये होमवर्क कंपलसरी आप लोगों के लिए कंप्लीट करना ही करना है, चाहे आपको मतलब सही आंसर ना आता हो फिर भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना ही बताना है। मैं पहले बोल रहा हूं, अब से आपके लिए होमवर्क कंपलसरी रहेगा, क्योंकि होमवर्क करोगे तभी आप चीजें सीखोगे, और कंपलसरी है, बस मैंने बोल दिया कंपलसरी है, मीन्स कंपलसरी है। तो आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना ही, और कमेंट सेक्शन में आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने ये आंसर देने हैं जो जो मैंने आपसे पूछे हैं, आप लोगों को कंपलसरी है, नेक्स्ट क्लास से पहले समझ में आया चीज, होमवर्क है ये आपका, ठीक है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, होमवर्क कंप्लीट कर लेना, ओके, ऑल द बेस्ट।